पाकिस्तान के खिलाफ सेना का एक्शन शुरू हो गया है। चुनाव नतीजे आने के साथ ही पाकिस्तानी सेना एक्शन मोड में आ गई है। किसी लोकतांत्रिक देश के लिए यह अपने आप में बड़ी बात है कि जिस देश की जनता अपने लिए सरकार को चुनाव कर रही हो, उस सरकार में उस देश की सेना नाक घुसा रही हो। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पाकिस्तान के चुनावों को लेकर ओपन लेटर लिख रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन हुए अब 48 घंटे से ऊपर हो चुके, लेकिन अब तक ये नहीं पता कि पाकिस्तान की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। और साथ में ये भी कि इस शादी में हुआ ये है कि जिस आदमी का नाम शादी के कार्ड में छपा था उसको जेल में डाल दिया, बाकी सारे दूल्हे बन के घूम रहे। दो पार्टीज के चीफ, एक जरदारी साहब और एक नवाज शरीफ साहब, दोनों जिनको कुछ भी मिला है, मैंडेट तो नहीं मिले। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सेना प्रमुख ने एक संदेश जारी कर कहा कि पाकिस्तान की विविध राजनीति और बहुलवाद को राष्ट्रीय उद्देश्य से जुड़ी सभी लोकतांत्रिक ताकतों की एकीकृत सरकार द्वारा अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाएगा। चुनाव और लोकतंत्र पाकिस्तान के लोगों की सेवा करने के साधन है, न कि खुद की सेवा के लिए। राष्ट्र को स्थिर हाथों में होना चाहिए, अराजकता और ध्रुवीकरण की राजनीति से आगे बढ़ना चाहिए। चुनाव जीत और हार की शून्य योग प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि लोगों के जनादेश को निर्धारित करने की एक कवायद है। आसिम मुनीर के संदेश को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी पीआर प्रोफेशनल ने आसिम मुनीर के लिए इस चिट्ठी को लिखा हो। राजनीति के भारी भरकम शब्द, नीतिगत और साफ नियत पर आधारित ये चिट्ठी पाकिस्तानी सेना के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है। राजनीति में नाक घुसाकर पहले ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जिस सेना को राजनीति से दूर रहना चाहिए, वो सेना राजनीति में घुसकर सरकार बनाने को लेकर कवायद शुरू कर रही है। बता दें, पहले ही पाकिस्तान के चुनाव परिणामों को आने में देरी लग रही है। इतना वक्त लोगों को अपने वोट डालने में नहीं लगा जितना वक्त पाकिस्तान में चुनाव आयोग के अधिकारियों को वोट गिनने में लग रहा है। अब तक भी पूरी तरीके से चुनाव परिणामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन घोषणा से पहले ही अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी सरकार बनाने के लिए पेश कर रही हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान पहले ही अपनी तरफ से सरकार बनाने को लेकर इच्छा जाहिर कर चुके हैं और इन सब के बीच में बिलावल भुट्टो अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। कल पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही लतीफा हुआ। पाकिस्तान के अंदर कोई जोकर्स की कमी नहीं है और जो यहाँ पे तमाशा बनता है उस पर पूरी दुनिया हंसती है। हमें भी शर्मिंदा होना पड़ता है बतौर पाकिस्तानी। हमें अपने मुल्क से प्यार है, लेकिन हम शर्मिंदा होते हैं जो यहाँ पे इस तरह के जोकर्स और इस तरह के लतीफे होते हैं। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर पहली दफा पूरी दुनिया ने देखा एक शख्स इलेक्शन हार चुका है, उसने इलेक्शन टेम्पर्ड किए, वो जो रिजल्ट्स के साथ वो उसने प्ले किया, खेला, टेम्पर्ड किए, उसके बावजूद वो हार चुका है। नहीं, पीटीआई तो मेरे ख्याल से एक्सेप्ट नहीं करेगी और ऐसा मेरे ख्याल से जबरदस्ती अगर किया भी जा रहा है तो ऐसा शर्मा जी होता हुआ नजर नहीं ना आ रहा। आपने बता दिया कि नवाज शरीफ को जो जितवाया गया उसको चैलेंज कर दिया गया, मरियम को जो जितवाया है उसको चैलेंज कर दिया है और जितने भी इस तरह की रिजल्ट टेम्पर्ड किए गए हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है। और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के लोग भी और पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर भी लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। पंजाब का इलाका खुशाब, ये मियाँ वाली जहां से इमरान खान का ताल्लुक है उसके करीब है, तो वहां के डिप्टी कमिश्नर वो भी रिजाइन कर गए। उन्होंने कहा मैंने 35 साल बड़ी ईमानदारी के साथ जॉब की है, तो लिहाजा मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक हफ्ता पहले पाकिस्तान के अंदर लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब की एक बड़ी अदालत है, वहां के जज हैं जस्टिस शाहिद जमील खान, वो भी रिजाइन कर गए थे। उन्होंने कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। तो बहरहाल जहां एक तरफ पाकिस्तानियों ने एक अपनी वो एक स्ट्रेंथ शो की है, एक पावर शो की है, निकले, इसी तरह पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर भी हर तरह के लोग हैं, बेईमान भी हैं, 2 नंबर भी हैं, अच्छे भी हैं। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पीटीआई के लोग जीते हुए हैं उनको डरा के, उनको अगवा करके, अबडक्ट करके किसी भी तरह से उनको अपने साथ मिला लिया जाए। और शरीफ की जानिब से पीटीआई के ये खबर है कि 10 के करीब लोगों से कांटेक्ट किया गया, उनको बताया गया कि हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, हम आपको कोई मिनिस्ट्री दे देंगे, आपको पैसे देंगे, आप हमारे साथ आ जाए। सिविलाइज्ड सोसाइटी के पास यही ऑप्शन होता है कि वो वोट करें। अब कैसे होता है कि मैंने अगर मिस्टर एक्स को वोट किया है और वो काउंट मिस्टर वाई की तरफ हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है, क्योंकि मैंने मिस्टर वाई को
वोट ही नहीं किया। तो इससे पहले हमने देखा था, कल भी मैंने बात की थी कि 1971 में भी ऐसे ही हुआ था। आप शेख मुजीबुर रहमान को मैंडेट मिला था, उसकी 160 सीटें थी, आपने 80 सीटों वाले को उठा के प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कोई मॉरल सपोर्ट भी नहीं है कि आप कहें कि नहीं नहीं ये गलत डिमांड्स हैं तो हम क्रश करेंगे, हम शेलिंग करेंगे, और फिर इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ओन नहीं कर रही। तो लिहाजा अगेन मैं कह रहा हूं कि ये अगर वारदात की गई तो फिर इंडिया को या किसी और को, पाकिस्तान को तबाह करने की, पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है। फिर पाकिस्तान के अंदर इतने अदम इस्तेकाम होगा, इतनी जो है हालात खराब होंगे कि फिर इस मुल्क का कोई तरीके के साथ चलना पॉसिबल नहीं होगा। इमरान खान देखें, टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर फिलहाल बन नहीं सकते, उन वो कन्विक्टेड है 4 केसेस के अंदर, और पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कोई भी कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक कि उसकी सजा खत्म ना हो जाए, जब तक कि उसके केसेस खत्म ना हो जाए। तो बहरहाल अगर और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से सजाएं सुनाई जाती हैं, वो भी ना कोई ट्रायल होता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है, और बस कहा जाता है जी आपको इतनी सजा है। जहां तक मुझे खबर पहुंची वो उधर ही वजीरिस्तान, जहां पे वो इलेक्शन जीते हुए थे, बताया गया कि वो इलेक्शन जीत गए थे और उनको भी इलेक्शन हरवा दिया गया। वहां पे जो मिलिट्री बेस है, कोई फौजी छावनी है, उसके बाहर जाके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, गोलियां शोलियां भी चली, पुलिस वाले भी, शायद 3 पुलिस वाले मारे गए उसमें, और फिर वो वहां से मुझे नहीं पता मिलिट्री ने फायर किया है या पुलिस ने फायर किया है, और वो भी जख्मी हुए हैं। तो वो भी वहां पे भी इलेक्शन रिग्ड वाला